हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी कॉमर्स क्लासेज में बिजनेस स्टडीज़ को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और फीचर्स के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी और पहली बार आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे और डीमेरिट्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं। मीनिंग आपको पता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटरी एसोसिएशन है मिनिमम 10 पर्सनस का, जो आपस में मिलकर एक साथ कुछ काम करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, आज वो फ़ायदे पढ़ लेते हैं हम। ईजी टू फॉर्म है, सिर्फ only 10 adult members having common interest are required to form it। सिर्फ 10% चाहिए जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो, जो एक चीज़ के बारे से रिलेटेड उनको ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो। डजेंट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, और कोई लीगल फॉर्मेलिटी उनको नहीं करनी। ठीक है, बस अपने 10% आपस में मिलके अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, उसको रजिस्टर करा देंगे, दैट्स इट। ईजिली उनकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कर्जा ज़्यादा बढ़ रहा है और आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपका जो लाइबिलिटी है वो क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आपने जितनी भी उसमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर्स के रूप में कैपिटल कंट्रीब्यूट होती है, शेयर कैपिटल के रूप में। तो मान लीजिए आपने 10,000 का एक शेयर खरीद लिया, एक शेयर कंपनी का एक का 10,000 का था, वो आपने खरीद लिया, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका हिस्सा हो गया। अब मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया और इसको पैसे वो करने हैं, डेब्ट क्लियर करने हैं, तो वो कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। तो वो जो 10,000 का आपने शेयर खरीदा था ना, इसमें वो आपके ऐसे कैसे पानी में चले जाएंगे। तो सिर्फ उस 10,000 तक लाइबल हो आप पे करने के लिए। कंपनी सिर्फ वो 10,000 आपकी डुबा सकती है, आप अपने पास से कुछ उनको नहीं दोगे। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थर्ड हमारा आता है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी कैसे है? इट इज़ हैज़, क्योंकि इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपनी खुद की एक पहचान है इस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी वजह से किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए या वो इनकैपेसिटी हो उसकी, तो वो चीज़ उसको अफेक्ट नहीं करेगी एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी को। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो वो अफेक्ट नहीं करेगी उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। वो कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि उसका खुद का एक नाम है, उसकी खुद की एक पहचान है। वो मेंबर चला गया तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा उसको संभालने के लिए। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है डेमोक्रेटिक सेटअप। ये भी हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था कि ये डेमोक्रेटिक रूल पे चलता है। दैट मीन्स उस प्रिंसिपल पे ऑफ वन मैन एंड वन वोट, एक इंसान एक वोट देगा। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट। सबको राइट मिलता है, सबको चांस मिलता है, सबका राइट है, सबको चांस मिलता है इक्वली पार्टिसिपेट करने का। सब, हर एक पर्सन एक ही वोट देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओपन मेंबरशिप। इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ना तो कास्ट के बेसिस पे, ना क्रीड के, ना रिलीजन के, ना रेस के, किसी भी बेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी इसमें ओपन मेंबरशिप है, कोई भी इसमें अपने विल की वजह से या और विश के उससे एंट्री ले सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती। सिक्स्थ हमारा आता है इकोनॉमिकल फंक्शन। इकोनॉमिकल फंक्शन, मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स देमसेल्फ। बहुत सारी इकोनॉमिकल फंक्शन, इसका मतलब बहुत ही बजट फ्रेंडली है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ना खुद मेंबर्स ही परफॉर्म करते हैं। वाइल परचेजिंग गुड्स, जैसे कि गुड्स को परचेज़ करना हो गया, रॉ मटेरियल को परचेज़ करना हो गया, जिससे कि मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि ये सारे काम खुद करते हैं। तो मिडिल मैन एलिमिनेट हो गया तो पैसा बच गया। एंड कैन गेट द रॉ मटेरियल एंड गुड्स एट लो कॉस्ट। और उसकी वजह से अगर मिडिल मैन हट रहा है तो वो उनको लो कॉस्ट पे वो सामान मिल जाता है ना। मिडिल मैन नहीं, अगर मिडिल मैन होगा तो वो अपनी कॉस्ट भी जोड़ के ऐड करेगा उसमें। तो इसमें अगर मिडिल मैन हट जाता है, वो खुद से अपना सारा काम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उनको रॉ मटेरियल गुड्स लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टेट पैट्रोनेज। इसमें क्या होता है, स्टेट पैट्रोनेज मतलब जो स्टेट की गवर्नमेंट है गेट वेरियस बेनिफिट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेनिफिट लेती है काफ़ी सारे गवर्नमेंट से इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कंसेशंस, रिबेट, टैक्सेस में रिबेट। अब बोल देंगे भाई हम तो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा तो मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, तो वो रिबेट मतलब छूट ले लेते हैं कुछ % के डिस्काउंट्स में, टैक्सेस में। और रॉ मटेरियल जो है जैसे वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया था ना भाई, अगर एग्रीकल्चरल सोसाइटी में हो तो जो उसको फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सारे सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल जाते हैं, कम रेट पे मिल जाते हैं, बाहर मार्केट से ज़्यादा कम रेट पे। तो ये स्टेट पैट्रोनेज है, इसको गवर्नमेंट के भी बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि इसका मोटिव होता है मेन सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है। लास्ट हमारा मेरिट क्या आता है, सोशल यूटिलिटी। इट प्रमोट सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। ये सोशली सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। म्यूचुअल कोऑपरेशन, सब मिल के काम करते हैं इसमें एक दूसरे के लिए। सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मोरल वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया जाता है इसमें मेंबर्स के बीच में कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ताकि सबका फ़ायदा हो। They also help to prevent concentration of economic power in few hands. ये इकोनॉमिक पावर को फ्यू हैंड्स में जाने से भी रोकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ऐसा क्या हो गया कि कोई रिच पर्सन है, तो अगर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ना हो जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लोगों की हेल्प की जाती है, तो रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर। तो ये चीज़ इसमें हो जाती है कि इकोनॉमिक पावर कुछ हाथों में चली जाती है। बट नहीं, अगर ये चीज़ें हैं तो सर्विस प्रोवाइडेड होंगी, उनको हेल्प मिलेगी जो पुअर हैं या फिर जो मिडिल क्लास हैं। ठीक है, ये कुछ फ़ायदे थे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब हम देख लेते हैं कि इसके नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, है ना। हमारा पहला नुकसान ही ये है कि लिमिटेड कैपिटल होती है। कैपिटल लिमिटेड कैसे होगी, क्योंकि वो सिर्फ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है इसमें। जितने शेयर्स इशू किए हैं, जिसने जितने शेयर्स इशू करने के बाद परचेज कर लिया, वही कैपिटल कंट्रीब्यूट होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लोगों के पास, क्योंकि वो खुद यार एक दूसरे की हेल्प के लिए वो होते हैं, सबको एक दूसरे की हेल्प चाहिए, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड होंगे। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होता है ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न भी इसमें लो होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस देना है, इसीलिए इसमें रिटर्न भी कम आता है। ठीक है। सेकेंड हमारा आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी इनएफिशिएंट है। कैसे? मैनेज्ड बाय, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैनेज होती है बाय इट्स मेंबर्स ओनली। इसके सिर्फ जो मेंबर्स हैं ना, जो इसके, चाहे वो 10 मेंबर है चाहे वो 20 मेंबर है, सिर्फ वही इसको मैनेज करते हैं। और वो कोई, उनके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं होते, वो इनएक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं हर चीज़ का। अब मान लीजिए एक फार्मर है, उसने एग्रीकल्चरल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी फ़ायदा उठाना चाहता है, वो भी हेल्प चाहता है कि उसको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे पेस्टिसाइड्स मिल जाए। ठीक है, तो फ़ायदा उठाने के लिए उसने ज्वाइन कर लिया, पर क्या उसके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला सके? क्या वो कोई प्रोफेशनल है कि वो मैनेजमेंट को संभाल पाएगा उसकी? नहीं ना, तो मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो जाती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नो मोटिवेशन। नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, नो इंसेंटिव फॉर वर्किंग एफिशिएंटली। जैसा इसमें था कि अगर आप एफिशिएंटली वर्क काम कर रहे हो उसमें, तो इसमें ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। इसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि आप जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं, जिसको जितनी हेल्प की ज़रूरत है ना उसमें उतना ही मिलेगा। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको किसान का, फार्मर का एग्जाम्पल दिया था कि भी अगर मान लीजिए आपको कुछ फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है, तो आप ये बोलो कि मैं अपने खेतों में इतना काम करता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, तो मुझे ये इतने रेट में दे दो। नहीं, जो उसका सब्सिडाइज्ड रेट फिक्स कर दिया वो उसको उतने में ही मिलेगा। तो कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि मैं ज़्यादा काम करूँ तो मुझे ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। फोर्थ हमारा आता है कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। अब 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े भी होंगे। मेंबर्स आर कैसे होंगे? क्योंकि वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से होते हैं, उनके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट जगहों से आके वो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके विचार, सबके विचार तो नहीं मिलेंगे ना, सबके अलग अलग विचार होंगे आपस में, सबके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। तो विचार अलग होने की वजह से
उनके बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होता रहता है, ठीक है। लास्ट हमारा आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जैसे हमने एक मेरिट में इसमें बताया था कि ये गवर्नमेंट से काफ़ी हेल्प लेता है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब हेल्प लेता है तो कंट्रोल भी रखेगा गवर्नमेंट उसके ऊपर। भाई अगर गवर्नमेंट से तुम कुछ फ़ायदा उठा रहे हो तो गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल तो रखेगा ना। दे गेट वेरियस कंसेशंस बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, के मैंने आपको बताया था। इन रिटर्न इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। उसके बदले में गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सेसिव में गवर्नमेंट जो है रेगुलेशंस लगा देती है, कंट्रोल लगा देती है। अगर आपको टैक्स में रिबेट चाहिए, टैक्स में छूट चाहिए, तो आपको ये करना है, वो करना है, ये वाले कागज़ जमा करवाओ, इतना खर्चा मत करो, इतना पे करो। तो जो भी है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर देती है गवर्नमेंट। और जो अकाउंट्स हैं वो भी ऑडिट किए जाते हैं ऑडिटर्स के थ्रू, जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं। सबमिट इट्स अकाउंट्स, उनको अपने अकाउंट्स भी सबमिट कराने पड़ते हैं रजिस्टर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड फर्म है तो उसको अपने अकाउंट्स भी सबमिट कराने पड़ते होंगे जिन जिनको उसकी ज़रूरत है, वो रजिस्ट्रार में, गवर्नमेंट को, किसी को भी, ठीक है। तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है इसमें गवर्नमेंट का। ये थी हमारी मेरिट्स और डीमेरिट्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। आज की वीडियो में के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।